बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिवर्स में हमारे पास मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, जिसमें कुछ हमारे पास इंतहाई सिंपल ऑर्गेनिज्म है और कुछ हमारे पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह एक इंतहाई छोटे और बेसिक लेवल से शुरू होके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम ये हैं: एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेलीज, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। हमारे पास इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के सारे बुनियादी तौर पर एटम से मिलकर बने हैं। और एटम को फर्दर डिवाइड किया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। बायो एलिमेंट्स हमारे पास वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेचुरली मौजूद होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास 16 किस्म के डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बना है। इन एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। वैसे तो अगर पीरियोडिक टेबल को देखा जाए तो उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 123 डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इन 123 डिफरेंट एलिमेंट्स में 16 हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं। इन 16 बायो एलिमेंट्स में 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। इनमें ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%। जबकि रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स हमारी बॉडी का सिर्फ 1% बनाते हैं। इन 10 एलिमेंट्स में हमारे पास पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन शामिल है। इसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। हमारे पास जब भी एक जैसे या मुख्तलिफ एलिमेंट्स बॉन्ड्स के ज़रिए कंबाइन हो जाते हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स का नाम देते हैं। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में फ़र्क ये है कि मॉलिक्यूल में आपके पास सिमिलर या डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, जबकि हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं उसमें आपके पास हमेशा जो कम्बिनेशन होती है वो डिफरेंट एलिमेंट्स की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट्स की दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रही है और H2, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, लेकिन इसको आप कंपाउंड नहीं कह सकते, क्योंकि कंपाउंड में आपके पास कम्बिनेशन हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स की होती है। लेकिन अगर हम ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से बना है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल भी है और ये हमारे पास कंपाउंड भी है। कंपाउंड और मॉलिक्यूल में अगर आपने इंतहाई सिंपल अल्फाज में एक सेंटेंस में इनमें फ़र्क जानना है तो आपको ये सेंटेंस याद रखने की ज़रूरत है कि एवरी कंपाउंड इज़ मॉलिक्यूल बट एवरी मॉलिक्यूल इज़ नॉट अ कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हर कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल हमारे पास कंपाउंड नहीं हो सकता। अब हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो जब भी हमारे पास बायो एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनसे बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं: माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है,
जबकि हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स है जिनका कंपैरेटिवली मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल है, जबकि प्रोटीन और लिपिड हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट हमारे पास है लेवल 3। लेवल 3 हमारे पास है ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेली हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले ऑर्गेनेली की डेफिनेशन को देख लें। अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल दैट कैरी स्पेसिफिक फंक्शन। सेल के अंदर जो और सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पेसिफिक काम करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, एक महसूस काम करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। ये सारे के सारे जो ऑर्गेनेलीज होते हैं ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं। एक ऑर्गेनेली हमारे पास बायोमॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है और हर एक ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। तो हमारे पास सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद है और उनके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है और उसका काम है प्रोटीन बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है और वो सेल को एनर्जी मुहैया करती है। इसके बाद है हमारे पास लेवल नंबर 4 सेल। सेल हमारे पास एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसका मतलब ये है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है वो भी सेल से मिलकर बना है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी काम होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस सेल करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी बनाना, प्रोटीन बनाना या इस किस्म की और मुख्तलिफ जितनी भी फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास सेल के अंदर होते हैं। और सेल जो होता है मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज से मिलकर बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक सेल से मिलकर बने हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। जबकि मल्टी सेलुलर हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हो, यानी ज़्यादा सेल से मिलकर बने हो, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन। लेवल 5 हमारे पास है टिश्यूज़। टिश्यू जो हमारे पास होता है वो एक जैसे या मुख्तलिफ सेल्स के कम्बिनेशन से मिलकर बनता है। यानी जब भी हमारे पास सिमिलर सेल्स या डिफरेंट सेल्स कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे टिश्यूज़ बन जाते हैं। और टिश्यूज़ हमारे पास मल्टी सेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स में मौजूद होते हैं। यानी टिश्यूज़ हमारे पास कभी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि यूनिसेलुलर हमारे पास एक सेल से मिलकर बने होते हैं। अगर हम टिश्यूज़ के एग्जाम्पल्स को देख लें तो टिश्यूज़ हमारे पास प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। सबसे पहले प्लांट्स में टिश्यूज़ के एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू हमारे पास फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि जाइलम टिश्यू हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है प्लांट्स में, जबकि फ्लोएम टिश्यू हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है प्लांट्स में। अगर हम एनिमल्स में देख लें तो एनिमल्स पे भी मुख्तलिफ किस्म की टिश्यूज़ मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड। ब्लड हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स करता है, जबकि ग्लैंडुलर टिश्यू भी हमारे पास एनिमल्स में मौजूद है जो कि सिक्रीशन की प्रोडक्शन करता है। यानी ग्लैंडुलर टिश्यू प्रोड्यूस सिक्रीशंस। इसके बाद है हमारे पास लेवल नंबर 6 ऑर्गन। ऑर्गन हमारे पास जब भी मुख्तलिफ टिश्यूज़ कंबाइन हो जाते हैं तो ये हमारे पास ऑर्गन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यानी ऑर्गन हमारे पास मुख्तलिफ टिश्यूज़ का कम्बिनेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक हमारे पास एक ऑर्गन है जो कि मुख्तलिफ किस्म की टिश्यूज़ से मिलकर बना है, जैसे कि ग्लैंडुलर टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। तो ग्लैंडुलर टिश्यू और मस्कुलर टिश्यूज़ जब कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास एक ऑर्गन को
एक ऑर्गन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं जिसका नाम है स्टमक। इसके बाद है हमारे पास लेवल नंबर 7 ऑर्गन सिस्टम। जब भी हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गन एक साथ काम करते हैं तो ये हमारे पास ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। इन जब मुख्तलिफ ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो ये हमारे पास ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम की मिसाल है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट, आर्टरीज़, वेन्स वगैरह वगैरह। इसके बाद हमारे पास है लेवल नंबर 8 ऑर्गेनिज़म। तो जब भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो ये हमारे पास ऑर्गेनिज़म्स को बनाते हैं। तो ऑर्गेनिज़म एक्चुअली हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का कम्बिनेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन जो है वो हमारे पास एक ऑर्गेनिज़म है और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह।